पंचम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भगवत भक्त प्रेम से प्रभु की इस पावन कथा को सुनना, और जब संकीर्तन किया जाए तो सभी भक्त ताली की सेवा करते हुए प्रेम पूर्वक अपने मुख से प्रभु के नाम का संकीर्तन भी अवश्य करना। भाव से आप सभी को साथ में गाना है। जितना हो सके उतना आप गाइए। इस जिह्वा से जितना हो सके उतना भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि वाणी तभी पवित्र होती है जब व्यक्ति जिह्वा से निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता है, प्रभु का नाम लेता रहता है। व्यक्ति का मानव देह धारण करना भी तभी सार्थक माना जाता है जब उसने यह देह पा करके, जिसने मानव का जन्म दिया उस भगवान के लिए कुछ अच्छा कर्म किया, सत्कर्म किया, इस देह का सदुपयोग किया। श्री हरि ने कृपा करके मानव का तन दिया, हाथ दिए भगवान ने अच्छे कर्म करने के लिए, पैर दिए भगवान ने पवित्र तीर्थ यात्रा की ओर गति करने के लिए, आंख दी भगवान ने उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए, वाणी दी उनका नाम स्मरण करने के लिए, कान दिए भगवान ने उनकी पवित्र कथा का रसपान करने के लिए। और जिन लोगों को भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, समझिए कि उनके पिछले पाप जलना अभी बाकी है। उन्होंने पिछले जन्म में बहुत पाप किया, क्योंकि किए हुए कर्मों के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि कथा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाता। जैसे रोग हो जाता है ना, बीमारी हो जाती है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती है, क्योंकि बीमारी हो गई है, रोग लग गया, बुखार आ गया। उसी प्रकार से पिछले पूर्व पाप के कारण व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, कथा में रुचि नहीं होती। और जब कथा में मन न लगे, कथा सुनने की रुचि ना हो, तो समझ जाना कि अभी पिछले पाप जलने बहुत बाकी है, खूब पाप किया होगा। महाराज, बहुत सौभाग्य से भगवान की कथा प्राप्त होती है। हमारा इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि जिसने हमें ये तन दिया उस परमात्मा के लिए हम कुछ तो करें, इस जीवन का कुछ तो सदुपयोग करें, कुछ तो अच्छा काम करके जाएं। और जो व्यक्ति यह तन पा के भी कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करता है ना, कभी हरि गुण नहीं गाता, वह व्यक्ति नमक हरामी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये तन दिया, उसी को भुला दिया। भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, अगर किसी बीमारी से अच्छे हो गए ना तो डॉक्टर को तो धन्यवाद देंगे कि आपका धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। लेकिन वास्तव में जिस भगवान ने कृपा करी, जिसने बचाया, उस भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आप सोचिए, क्या डॉक्टर के इंजेक्शन में बचाने की कुछ ताकत है? वह तो एक निमित्त है, खाली एक माध्यम है। वास्तव में अगर उसके इंजेक्शन में बचाने की कोई शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा नहीं निकलती, उसके घर कभी कोई नहीं मरता। तो बचाने वाला तो कोई और है ना, वह तो सिर्फ एक माध्यम, एक निमित्त है। तो उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, पर वास्तव में जिसने कृपा करी उसको भूल गए। जो चीज व्यक्ति को मांगने के बाद मिल रही है उसके लिए वह धन्यवाद दे रहा है, लेकिन जो बिना मांगे मिल रही है उसके लिए कितनी चीजें हम दुनिया में मांगते हैं ना। कई लोगों से मदद मांगते हैं, किसी ने हमारी सहायता कर दी, मदद कर दी, हम बार बार कहेंगे भाई तेरा धन्यवाद, तेरा भगवान भला करे, धन्यवाद, तूने हमारी मदद कर दी। तो मांगने पे जो चीज मिली उसके लिए धन्यवाद, और जो बिना मांगे मिल रही है उसके लिए भगवान हवा दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, धरती पर रहने की छूट दी, कितनी कितनी कृपाएं करते हैं, तो उसके लिए कभी धन्यवाद दिया है?
ये शरीर दिया, इसके लिए कभी धन्यवाद दिया? पशु पक्षी बना देते तो? हम वास्तव में इतना पाप करते हैं ना दिन भर में। जरूरी नहीं कि हम खाली हाथ से ही पाप करें, कई बार हमारी आंखों के द्वारा पाप हो जाता है, वाणी के द्वारा पाप हो जाता है। महाराज, जाने अनजाने में हमारे द्वारा इतनी गलतियां होती, इतने अपराध हो जाते हैं कि अगर भगवान हमें उन सारे पापों की सजा दे दे तो हमें पीने के लिए पानी तक न मिले। हम इतना अधिक पाप करते हैं। फिर भी वो कृपालु भगवान हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। तो महाराज, भगवान को धन्यवाद देने की आदत बनाइए कि प्रभु, आपने हमें उत्तम शरीर प्रदान किया। मानव जीवन लेकर आए तो कोई एक पवित्र लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य तो होना चाहिए ना। एक व्यक्ति ट्रेन में, रेल में यात्रा कर रहा था, तो टीसी आए टिकट चेक करने। उससे पूछा, भाई कहाँ उतरना है, तुम्हें कहाँ जाना है, लाओ अपना टिकट दिखाओ। वो व्यक्ति टिकट ढूंढने लगा, पता नहीं कहाँ ऐसी जगह रख दिया कि टिकट मिल नहीं रहा था। खूब ढूंढा, नहीं मिला। टीसी ने कहा कि ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम सज्जन आदमी, अच्छे व्यक्ति हो, बिना टिकट लिए थोड़े यात्रा करोगे, टिकट तो तुमने ली ही होगी, रहने दो, मत बताओ। लेकिन वह व्यक्ति फिर भी ढूंढता रहा। तो टीसी ने कहा कि अरे भाई, मैंने कह दिया ना कि रहने दो, मत दिखाओ, कोई आवश्यकता नहीं। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं कोई आपको दिखाने के लिए थोड़े ही टिकट ढूंढ रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए नहीं ढूंढ रहा। टीसी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे दिखाने के लिए नहीं ढूंढ रहे, तो फिर किस लिए ढूंढ रहे? वह आदमी कहने लगा कि टिकट में मुझे यह देखना है कि मुझे उतरना कहाँ पर है, मुझे जाना कहाँ पर है। वह यात्रा कर रहा है, ट्रेन में बैठा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे उतरना कहाँ है, जाना कहाँ पर है। उसी प्रकार से हम आप सब भी संसार में यात्रा करने निकले हैं। हम सब यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। सब भटक रहे हैं खाली, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया है, खाली ऐसे ही जिए जा रहे हैं। तो बिना लक्ष्य के भी जीवन जीना कोई जीना है क्या? एक लक्ष्य तो होना चाहिए। ये शरीर लेके आए हैं तो एक लक्ष्य बनाओ कि हाँ, ये कर्म करके जाएंगे, हमारा अमुक लक्ष्य है, उसको पाके रहेंगे। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सांसारिक भौतिक वस्तुओं को पाने का लक्ष्य नहीं कि अमुक पद हमें मिल जाए, वह प्रतिष्ठा हमें मिल जाए, यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत के द्वारा आपको जो भी मिल रहा है, प्रभु कृपा से जो मिल रहा है वो स्वीकार हो, लेकिन लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए कि इसी जीवन में, इसी जन्म को सफल बनाएंगे, और ये तन लेके आए हैं, ये शरीर लेके आए हैं, तो भगवान को प्राप्त करके ही जाएंगे। इसी जीवन को सफल बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि अवसर हम खो दें और फिर 84 के बंधन में गोते खाते रहे। महाराज, ये कथाएं जो है ना, ये सत्संग जो है, हरि कीर्तन जो है, बहुत सुंदर सरल माध्यम है भव सागर से पार जाने का। रास्ते तो बहुत है भगवान तक पहुंचने के, कई मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से आप जा सकते हैं भगवान तक। योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कई मार्ग हैं। लेकिन ये जो साधन है ना, थोड़े कठिन है। अब ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, थोड़े कठिन है। फिर ये कलयुग का समय है, और कलयुग में हमको एक ही बात बताई गई है, कलयुग केवल नाम आधारा। ये कलयुग का समय है, तो इसमें कठिनाई में पड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जब सीधा सरल रास्ता बना दिया तो फिर कठिनाई में क्यों पड़ना? देखो, आप ध्यान धारणा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करिए। लेकिन सभी संतों ने यही बात कही है, और शास्त्रों में भी यही बात बताई गई कि जब सीधा सरल मार्ग है भगवान को पाने का, तो कठिनाई में क्यों पड़ना? भगवान नाम जपिए और अपना उद्धार करिए। तो इसीलिए हम कहते हैं, जब भी कीर्तन हो, भजन हो, सबको भाव से गाना है, क्योंकि जो आप गाओगे ना, वही आपके साथ में जाएगा, और कुछ नहीं जाने वाला। कल आप हम सबने
चतुर्थ दिवस के प्रसंग में भगवान के प्रगट्य की कथा सुनी, किस प्रकार से